एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबकी। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और मजेदार सी वीकेंड ब्लॉग के साथ मैं आ गई हूँ। सैटरडे संडे बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए वीडियो अपलोड्स करना, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं जब हम सैटरडे संडे निपटा रहे होते हैं। बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी सैटरडे संडे हो वो मैं थोड़ा थोड़ा करके रिकॉर्ड जरूर करूँ और फिर मंडे आप लोगों के साथ शेयर करूँ। चलें व्लॉग स्टार्ट करते हैं। ये क्लिप्स हैं सैटरडे मॉर्निंग की। हम लोग सुबह जल्दी उठ गए थे, हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दिया, मैंने अपनी ब्लैक कॉफी पी और फिर हम लोग तैयार होकर निकल गए थे। हमें थोड़ी बहुत चीजें भी लेनी थी और काफी सारे काम थे जो निपटाने थे, तो इसीलिए हम लोगों ने ज्यादा टाइम नहीं लगाया। सुबह ही सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे ब्रेकफास्ट करके। और ये ना मैं आप लोगों को दिखा रही थी, इतना पुराना स्टेशन है, मोर देन 150 इयर्स ओल्ड ये स्टेशन है। और ट्रेन्स तो अपग्रेड होती रहती हैं लेकिन स्टेशन उन्होंने पुरानी ही वेल मेंटेन रखे हुए हैं। खैर हम लोग आ गए थे सेंट्रल और मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना, आज वेदर बिल्कुल क्लियर स्काई था और कोई ग्लूमी रेनी वेदर नहीं था। सरप्राइजिंगली हवा भी नहीं चल रही थी। इनफैक्ट थोड़ा थोड़ा सा सनी वेदर था, बहुत ज्यादा शार्प सन तो नहीं था लेकिन अच्छी वाली धूप थी। मतलब ऐसा वेदर यहाँ पे लंदन बहुत कम दिखने में मिलता है और पिछले पूरा वीक तो बहुत ठंड रही है। ऐसा वेदर था कि आप हल्की सी एक लाइट कोट और विदाउट जैकेट भी सर्वाइव कर सकते थे। सो खैर हमने वेदर को बहुत एंजॉय किया, अपने सारे काम निपटा लिए और रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं कर पाए क्योंकि बहुत सारे काम करने थे, टाइम कम था, तो मैंने फोकस किया काम करने पे। ये वापसी का क्लिप है, हम लोग बस वापस आ रहे थे तो मैंने सोचा कि दिखा दूं आप लोगों को। हम ट्रेन में बैठ गए थे और हम वापस घर के लिए निकल पड़े थे। हमें इतनी ज्यादा भूख लग रही थी कि हमने सोचा था कि रास्ते में KFC खाते हुए जाएंगे। घर जाके कुकिंग करने की बिल्कुल कोई हिम्मत नहीं थी क्योंकि पूरा दिन हम बहुत ज्यादा चले थे, बहुत थक गए थे, एग्जॉस्ट हो गए थे। KFC में इतना ज्यादा रश था और हम इतना ज्यादा थक गए थे कि बहुत पीसफुली खाने का दिल चाह रहा था, इसलिए बस हमने ऑर्डर ऑनलाइन प्लेस किया और हमने अपना ऑर्डर पिक किया और फिर हम वॉक करते हुए घर चले गए। लकीली हमारे घर के बहुत करीब एक KFC है और जी हाँ, यहाँ पे हलाल KFC मिलता है, इसलिए डोंट वरी, मैंने हलाल KFC ही खाया था। भूख से बुरा हाल था तो उस वक्त तो ये इतना कोई नेमत लग रहा था ना, बहुत मजे का KFC था। KFC का जिंगर वगैरह तो यहाँ पे अच्छा होता है लेकिन ये जो फ्राइड चिकन है ना, इसमें मजा नहीं है, वो पाकिस्तान का ही अच्छा है। ये क्लिप्स नेक्स्ट मॉर्निंग की हैं, यानी संडे मॉर्निंग। और हम लोग ने रात को KFC खाया था, थोड़ा बहुत टीवी देखा था और फिर हम इतने थके हुए थे कि हम सो गए। जल्दी सोए तो सुबह जल्दी आंख खुल गई फिर से। हमने सोचा कि चलो काम निपटा लेते हैं। संडे में यूजुअली कोशिश करती हूँ कि बेडशीट चेंज करूँ, बेडशीट ही मुझे चेंज करनी थी। जब एक दफा बेडशीट चेंज करने के लिए बेड ऊपर उठाओ ना तो फिर हमें 100 काम याद आ जाते। आज हमने सोचा कि थोड़े बहुत जो अब हल्के फुल्के कपड़े हैं समर और विंटर के बीच वाले, जो आप स्प्रिंग वगैरह में पहन सकते हैं, वो निकालें बाहर और कुछ चीजें अंदर रखें। जैसे ये मेरे बरीक और जहेज के जो काम वाले जोड़े हैं जो मैं यहाँ लेकर आ गई थी, ये सोच कर के शायद मेरे काम आएंगे, बट वो मेरे यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं आए। एक तो अभी तक हमारी इतनी सोशल सर्कल ही बड़ा नहीं हुआ है कि हमें शादियों वादियों के इन्विटेशन आए। खैर वो सारे मैंने सूटकेस में अंदर रखे और मैं उन्हें नीचे रख रही थी। और ये कुछ एक्स्ट्रा पिलोज हैं जो हम अपने घर पे जरूर रखते हैं कि अगर कभी कोई आ जाए तो उनको देने के लिए पिलोज हों। एक दफा बेड के नीचे का काम छेड़ो ना, फिर वो लंबा होता चला जाता है। बहुत सारी चीजें हस्बैंड को अपनी निकालनी थी, रखनी थी, वो सब कुछ किया। खैर बेडशीट चेंज करी, उसके बाद अब मैं यहाँ पे सारे घर की चीजें समेट रही थी। और आज हम ऐसे सुबह उठ के काम में लगे कि हम दोनों ब्रेकफास्ट करना बिल्कुल भूल ही गए। मैं तो खैर वीकेंड पे ही कभी ब्रेकफास्ट कर लूं तो कर लूं, बट हस्बैंड को तो जरूर चाहिए होता है। बट आज उन्होंने भी नहीं बोला था ब्रेकफास्ट करने का, इसलिए हम लोग एक गो में सारे काम निपटाते चले गए। और उसके बाद फिर हस्बैंड चले गए थे ग्रोसरी करने के लिए। अब इंशाल्लाह इस वीक से रमजान स्टार्ट हो जाएंगे, इसलिए कुछ चीजें जरूरी थी तो वो लेकर आ गए, जिसमें थे सारे फ्रूट्स, मिल्क, एग वगैरह और योगर्ट हम लोग खाते हैं सहरी में, तो वो सारी चीजें थी। अच्छा, मुझे ना एक दो कमेंट्स भी आए थे कि आप अपनी रमजान प्रिपरेशन शेयर करें। मैं एक्चुअली कोई बहुत ज्यादा रमजान प्रिपरेशन करती ही नहीं हूँ। रीजन ये है कि मेरे और हस्बैंड की रोजा जो इफ्तारी होती है उसकी प्रेफरेंसेस बहुत चेंज है और हम दो ही तो लोग हैं, उनके लिए मैं कितना बना के कितना फ्रीज करूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि फ्रेश ही बनाऊँ और फ्रेश ही हम यूज कर लें। ज्यादा मैं एक दिन कोई चीज बना के, किसी चीज का बैटर बना के रख लेती हूँ तो वो फिर हम नेक्स्ट डे भी यूज कर लेते हैं। 1 या 2 दिन से ज्यादा मैं कोई भी बैटर वगैरह या कोई भी चीज प्रिपेयर करके फ्रिज या फ्रीजर में नहीं रखती हूँ। इंशाल्लाह रमजान स्टार्ट होंगे तो आप लोगों के साथ रमजान व्लॉग्स भी शेयर करूंगी, इसमें आप लोगों को आइडिया हो जाएगा हमारी इफ्तारी और सहरी का। आज इन फ्लावर्स को हटाने की भी बारी आ गई थी। ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो गए थे इनको लगाए हुए। मैंने उनको निकाल के फेंका और उसके अलावा जो वास है उसको अच्छे तरीके से वॉश करूंगी, क्योंकि जितना भी देर फ्लावर अंदर रहता है ना, उसमें थोड़ी बहुत मोल्ड और पानी में जैसे काई होती है वो तो जमी जाती है। तो अगर मैं वास को भी बहुत अच्छे तरीके से क्लीन नहीं करूंगी, सैनिटाइज नहीं करूंगी, तो फिर वो फंगस उसके अंदर भी बढ़ता चला जाएगा, विच इज नॉट गुड। तो जितनी दफा भी हम फ्लावर्स लाते हैं, उनको रखाते हैं, वो सब तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद उसको डिस्कार्ड करके क्लीन भी
प्रॉपरली करना पड़ता है। वैसे तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि संडे हम लोग थोड़ा स्लो ही स्पेंड करें, थोड़ा रेस्ट करें मेंटली पीसफुली, ताकि मंडे के लिए खुद को रेडी कर सकें। लेकिन इस वीकेंड ना थोड़ा आगे पीछे सब कुछ हो गया। लास्ट वीकेंड पूरा दावत की प्रिपरेशन और दावत में निकल गया था, इसलिए फिर इस वीकेंड के लिए काम बहुत सारे जमा हो गए थे। सैटरडे हमारा निकल गया सारा बाहर के कामों में, फिर उसके बाद संडे हमने बहुत सारे घर के काम करने थे। लास्ट वीकेंड में सही से चीजें मैनेज नहीं कर पाई थी, इसलिए पूरे वीकडेज गुजरे थे वो भी मेरे काफी टाइट स्केड्यूल के साथ गुजरे थे, और उसी की वजह से इस वीकेंड पे भी मेरे काफी सारे काम जो हैं वो सही से मैनेज नहीं हो पाए। बट इट्स ओके, दैट्स हाउ लाइफ इज। हर चीज हर वक्त बिल्कुल आपके कंट्रोल में नहीं रहती, चीजें आगे पीछे हो जाती हैं। वैसे तो मैं रमजान की कोई खास प्रिपरेशन नहीं करती हूँ, लेकिन जैसे शामी कबाब बनाना है या चने बॉईल करके रखना है, और चने भी मैं पूरे मंथ के एक साथ बॉईल करके फ्रीजर में नहीं रखती हूँ, लाइक एक वीक के हिसाब से। तो ये थोड़े बहुत काम है जो अभी मुझे रमजान के करने हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कैसे मैनेज होगा। संडे तो पूरा बस घर को साफ सुथरा करने में लग गया। हस्बैंड घर पे ही थे, तो इसलिए मैंने भी यही प्रेफर किया कि आज जरा क्लीनिंग अपनी प्रॉपरली सारी अच्छे तरीके से पूरे घर की कर लूँ। फिर रमजान शुरू होने में भी 1-2 दिन है, तो मैं उसमें अपनी कुकिंग वगैरह चीजें मैनेज कर लूंगी। मेरे पास इतना बड़ा फ्रिज भी नहीं है कि मैं बहुत सारी चीज़ें एक दफ़ा में ही बना के रख दूं, और उसके अलावा मैं प्रेफर करती हूँ कि अगर फ्रेश ही चीज़ें बना लें तो बेहतर है। हाँ, अगर आप एक वर्किंग पर्सन है और आपके पास और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बच्चे हैं, तो डेफिनेटली फिर पहले से ही चीज़ों को प्रिपेयर करना ज़्यादा बेहतर रहता है। मेरी लाइफ में अभी फ़िलहाल इस तरह की कोई और अदर कमिटमेंट या कुछ इस तरह का और प्रायोरिटी पे काम नहीं होता, इसलिए मैं फ्रेश कुक करना ही प्रेफर करती हूँ। स्टिल उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पहले से ही प्रिपेयर करके रखनी पड़ती हैं, जैसे शामी कबाब हो गए, या थोड़े से चने बॉईल करके रख लेना ताकि वो एक वीक तक आपके चल जाएं, क्योंकि बार बार तो आप चने नहीं बॉईल कर पाओगे। सो बस अभी वो सारे काम मैंने करने हैं, वो मैं कल या परसों इंशाल्लाह करूंगी। फिलहाल मैं घर की कर रही थी डीप क्लीनिंग, ताकि फिर पूरा वीक मुझे सफाई की टेंशन ना रहे। मैंने अच्छे से पूरे घर में हूवर मारा। वॉशरूम ना अब तो बहुत बेहतर कंडीशन में हो गया, क्योंकि मैं हर वक्त इसको चमकाती रहती हूँ, लेकिन ये हमें काफी गैर मुनासिब हालत में मिला था। वैसे तो गंदा नहीं था, लेकिन जैसे बेसन के ऊपर ये क्रैक पड़ा हुआ है, या जैसे चारों तरफ बाथ टब के थोड़ा ब्लैक सा कलर लगा हुआ है। वो हमें शुरू में मोल्ड लगी थी, लेकिन वो मोल्ड नहीं है, वो ठीक से हर दफा साफ ना होने की वजह से मैल सा जम गया है। उसका भी कोई सोल्यूशन निकालना है, बट अगेन इन सारी चीजों की ना बारी ही नहीं आ पाती है, जबकि मैं काम को इतने अच्छे तरीके से मैनेज करके चलती हूँ, फिर भी कुछ ना कुछ काम ना रह ही जाता है। खैर, वॉशरूम को अच्छे से क्लीन करने के बाद अब मैं पूरे घर में मॉप मार रही थी बहुत अच्छे से, और मैंने ये 2-2 दफा मारा था हर कमरे में, ताकि अब मेरा पूरा वीक ना आराम से निकल जाए। घर को पूरा अच्छे से साफ करके मैंने बाथ लिया था, और उसके बाद मैं सीधा चली गई थी किचन में। एक तो हम दोनों ने सुबह से कुछ भी प्रॉपर्ली नहीं खाया हुआ था, सिर्फ फ्रूट्स वगैरह ही खाए हुए थे, और इतना सारा काम करने के बाद भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी। बहुत दिनों से हस्बैंड बिरयानी की फरमाइश कर रहे थे। वैसे मैं फ्राइडे को बिरयानी बनाती हूँ, इस फ्राइडे वो भी नहीं बन पाई थी, इसलिए फिर मैंने आज सोचा कि अब थोड़ी सी हिम्मत और कर लूँ और उन बेचारों को बिरयानी खिला दूँ, खुश हो जाएंगे। तो बस मैंने फिर आके बिरयानी बना ली थी, और मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ वो थोड़ी ज्यादा ही बनाती हूँ, ताकि नेक्स्ट डे तक भी हमारा वो खाना प्रॉपरली हो जाए। और ये इतने मज़े की बनी थी ना, आई कैन नॉट टेल यू गाइस, ये इतने मज़े की बीफ बिरयानी थी, आप लोगों को शक्ल से भी लगी रही होगी। जब भी हम बिरयानी खाते हैं हमारा एक ट्रेडिशन सा बन गया है, हम एक ही प्लेट में दोनों खाते हैं, पता नहीं क्यों। तो बस मैंने एक ही प्लेट में इसको सर्व कर लिया था, और बहुत ही मजे का मैंने रायता भी बनाया था, हरी मिर्च पुदीना जीरा डाल के। सैलेड तो कंपलसरी होती ही है। बहुत रच के बहुत मजे से हमने ये बिरयानी खाई, बहुत ओवर ईटिंग हो गई थी। सो ये था मेरा वीकेंड, और आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया तो। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।